चलो हम दोनों मंदिर जा रहे हैं। ये तो फूल है ऊपर से। बिल्कुल असली लग रहा है एकदम, है ना? कल लग रहा है। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे और मज़े में होंगे। तो आज हम लोग जा रहे हैं बाहर। ये है संडे का दिन, शाम के टाइम पे हम लोग निकल गए थे बाहर। आज मेरा मूड नहीं था खाना बनाने का, या बोल लो कि बहुत टाइम हो गया बाहर ढंग से कुछ खाया नहीं या बाहर घूमे नहीं। तो इन्होंने कहा चल आज तेरे को लेकर चलता हूँ बाहर और खाते हैं कहीं खाना। तो ये नया रेस्टोरेंट दिख रहा था, उस द ढाबा। आप लोगों को नाम सुनकर ये पता चल गया होगा कि ये पंजाबी स्टाइल ढाबा था। तो लेकिन ये इसमें स्ट्रीट फूड सारे थे, सभी तरह की वैरायटीज़ थी। ऐसा नहीं था कि कुछ नहीं था, सब कुछ था। क्या कहना चाहेंगे आप? फर्स्ट टाइम आए हैं आप किसमें? उस द ढाबा में, देहरादून। तो मुझे ना बहुत अच्छा फील हो रहा है यहाँ पे। पंजाबी स्टाइल है, खाट वाट अच्छा लग रहा है, बहुत मज़ा आ रहा है। अब देखते हैं खाना कैसा होता है यहाँ का। सबसे पहले टेस्ट से बताएंगे आपको कैसा है। सजावट तो बहुत अच्छी है उस द ढाबा। आपको कैसा लग रहा है समृद्धि? अच्छा लगा यहाँ पे। मुँह तो क्या गए हैं? सही बात है। और ये तो चेल्सी पहन के आए भी ना, हाथ धोने मेरी सैंडल पहन के गए। क्वांटिटी बहुत अच्छी है खाने की। देखना ये है कि ये देखो चम्मच ठीक है, क्वांटिटी तो ठीक ही है। किसमें खाना है? चलो नाइस, मस्त लगा। बढ़िया टेस्ट। कैसा है टेस्ट? तो पनीर और रोटी खा रहे थे हम लोग और रिद्धू नहीं खा रही थी। तो रिद्धू ने मंगाए हनी चिली पटैटो। तो हनी चिली पटैटो मंगवाने के बाद रिद्धू ने खाया और रिद्धू को बहुत अच्छा लगा। मुझे इतना कुछ पसंद नहीं आया क्योंकि वो हनी में था और मीठा था, वो बच्चों के लायक अच्छा था। लेकिन हाँ, मैं पनीर बोलूँगी कि बहुत अच्छा था, क्वांटिटी भी बहुत अच्छी थी, अकॉर्डिंग टू प्राइस भी बहुत अच्छा खाना था। आप किसी और रेस्टोरेंट में जाओगे तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे लोएस्ट प्राइस है। मैंने भी टेस्ट किया, हनी चिली पटेटो बहुत ही ज़्यादा मीठा हो रहा था, मेरे से नहीं खाया गया ज़्यादा। रिद्धू और उसके पापा ने थोड़ा थोड़ा खाया, रिद्धू ने ज़्यादा खाया। रिद्धू बच्चे के ही लायक था वो, हम लोगों के लायक इतना नहीं था। बात करें कढ़ाई पनीर की और रोटी आटे की थी, मैदे की नहीं थी, रोटियां आटे की थी। और पनीर जो था, मैं पनीर बोलूँगी कि जैसे मैं और रेस्टोरेंट में देखती हूँ कि ऑयल बहुत ज़्यादा डला होता है, मसाले बहुत ज़्यादा डले होते हैं, नहीं, बिल्कुल एक लेवल में था ऑयल और मसाले, दोनों ही चीज़ बहुत परफेक्ट थी। मुझे बहुत अच्छा लगा, खाने का टेस्ट भी बहुत अच्छा था। कुछ अलग सा टेस्ट आ रहा था, वो मेरे को समझ नहीं आया किस चीज़ का था, लेकिन हाँ बहुत टेस्टी था खाना। खाने को मैं प्रेफर करूँगी कि आप लोग भी ज़रूर ट्राई करो यहाँ का खाना। उसके बाद हम लोग गए मॉल ऑफ देहरादून अपना खाना पचाने के लिए। 8 के करीब टाइम हो रहा है, रात के 8 बज रहे हैं और हम लोग गए थे मॉल ऑफ देहरादून। तो ये देखिए, मैं बाहर का आपको नज़ारा दिखा रही हूँ और अंदर लेकर जा रही हूँ आप लोगों को। ज़्यादा क्लिप्स मैंने नहीं बनाई हैं, थोड़ी बहुत क्लिप्स बनाई हैं, लेकिन बहुत मतलब देहरादून में देखा जाए पैसिफिक मॉल था, वो बहुत ही ज़्यादा दूर था। लेकिन मॉल खुला है, ये बहुत ही पास है, सभी के लिए लगभग पास है जो यहाँ के एरिया में रहते हैं। रिद्धू थोड़ी देर में बोर हो गई थी। रिद्धू बोलने लगी थी कि घर चलते हैं, क्योंकि हम दिव्यांश को भी लेकर आने वाले थे, लेकिन दिव्यांश ने मना कर दिया है, उसके भाई, क्योंकि 2 बच्चे होते हैं तो उनको घूमने फिरने में ज़्यादा अच्छा लगता है ऐसी जगहों में। लेकिन उसने मना कर दिया। फिर रिद्धू थोड़ा सा अकेली पड़ गई यहाँ पर। तो रिद्धू यहाँ पर ज़्यादा मतलब कहते हैं ना, एक बच्चे के साथ बच्चा हो तो वो अलग मस्ती में होता है। अभी वो हम लोगों के साथ थी, हम लोग बड़े हैं, हम लोग उस तरीके की मस्ती नहीं कर सकते उसके साथ। लेकिन फिर भी वो घूम रही थी हम लोगों के साथ और थोड़ा सा हम लोगों ने इधर उधर देखा। हाँ, वो डायनासोर देखकर थोड़ा सा खुश हो गई, क्योंकि यहाँ पर अभी नए नए ये डायनासोर चलने शुरू हुए हैं, मतलब कि हिल रहे हैं,
है तो ये नकली एक स्टैचू लगाया हुआ है उसका, लेकिन बच्चों के लिए बहुत अच्छा कर दिया गया है। बच्चे बहुत ही इंटरेस्ट ले रहे थे यहाँ पर और बहुत ही सारे बच्चे खड़े थे। यहाँ तक कि हम लोगों को भी देख के आवाज़ें आ रही थी, हिल रहा था, तो बहुत डर सा भी लग रहा था क्योंकि सेम असली जैसे होता है ना, रियल लग रहा था मतलब ये। तो रिद्धू को देखो बार बार घूम फिर के इधर ही आ रही थी वो कि मुझे डायनासोर देखना है, मुझे डायनासोर देखना है। तो ये देखिए किस तरीके से लग रहा है, आंखें भी और मुंह भी, जीभ भी हिल रही है उसकी। मतलब बच्चों के लिए एक बहुत अच्छा मतलब खुल गया है यहाँ पर ये। अभी फ़न वाला कुछ ऐसा खुला नहीं है, फ़न जोन या कोई ऐसी चीज़ बच्चों के लिए, लेकिन हाँ हो सकता है आगे आने वाले टाइम पे खुल जाए यहाँ पर। तो ये देखो आगे से सामने से कैसा लग रहा है, दांत भी असली लग रहे हैं मुझे तो इसके। मैं तो ज़्यादा पास गई नहीं, मुझे थोड़ा सा अजीब लगता है। तो यहाँ पर हम लोग थोड़ा सा घूम ही रहे थे कि तभी मुझे मेरी सब्सक्राइबर मिल गए। हाँ जी गाइज़, मतलब एक सब्सक्राइबर्स थी जिन्होंने मुझसे बात करी सामने से आके। वो मुझे बहुत देर से नोटिस कर रही थी। उन्होंने बोला कि मैं आपको बहुत देर से नोटिस कर रही हूँ जब से आप आए हो, लेकिन मेरी हिम्मत नहीं हो रही थी आपसे बात करने की। रिया नाम था उनका और वो बहुत ही ज़्यादा डरी हुई सी लग रही थी। मैंने कहा मैं भी नॉर्मल हूँ, मुझे कुछ वो मत समझो, मैं आपकी तरह ही हूँ। और अच्छा लगा मुझे उनसे मिलकर, बहुत अच्छा लगा उनकी बातें। उन्होंने जो जो बातें बताई मुझे कि मैंने आपको जब देखा, मैं रेगुलर आपके ब्लॉग्स देखती हूँ, उन्होंने छोटी छोटी चीज़ें नोटिस कर रखी हैं, घर में क्या है, कैसा है, क्या पहना है, कैसे रहते हैं, तो सब कुछ उन्होंने जब बताया कि मैं आपके एक एक ब्लॉग देखती हूँ, उनकी बातों से मुझे पता चला कि हाँ वो मेरे एक एक ब्लॉग्स देखती हैं और बहुत बारीकी से देखती हैं। मुझे बहुत ही अच्छा लगा उनसे मिलके। वो कैमरे के आगे नहीं आना चाहते थे अभी, तो इसलिए मैंने खुद से भी नहीं लिया। और हाँ मैं किसी को भी अगर कैमरे में लेती हूँ तो मैं पहले पूछ लेती हूँ कि भाई तुम कैमरे में आना चाहते हो या नहीं, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि कोई भी ऐसा हो कि घर पे आए और उसको ये लगे कि यार नहीं वो व्लॉग बनाते हैं, वो मुझे कैमरे में ले लेगी। सामने से मैं अगर कभी मुझे लगेगा कि लगता है कि मैं व्लॉग बनाती हूँ, मैं सामने से बोल देती हूँ कि मैं व्लॉग में डालूँगी, और अगर सामने वाला अग्री करता है तो ही मैं डालती हूँ। तो और मेरे को इसमें कोई बुरा मानने वाली बात नहीं होती है, ठीक है, किसी का सबका अपना अपना है। मैं एक ब्लॉगर हूँ, मैं अलग हूँ, और कुछ लोग नहीं भी आते तो वो अलग हैं। तो रिया के साथ मिलके मुझे बहुत अच्छा लगा। और नेक्स्ट टाइम मैं चाहूँगी कि जब भी वो मुझे मिले तो मेरे साथ वीडियो में ज़रूर आए। तो थैंक यू सो मच रिया, और इसी तरह अपना सपोर्ट मेरे साथ बनाए रखिएगा। London Bridge is falling down, डायनासोर की आवाज़। falling down, falling down, my fair lady. Build it up with मॉल sticks से and बाहर stones, निकलते ही क्या sticks and देखते हैं कि stones, बारिश sticks स्टार्ट हो and गई। जब हम stones. आए थे तो बिल्कुल बारिश नहीं थी, मौसम बिल्कुल साफ था। देहरादून में आजकल मौसम ऐसा बना हुआ है। बारिश हो गई है बहुत तेज गाइस, फ़ोन रख रहे हैं डिक्की के अंदर। बारिश से भीग के आ गए हम सीधा घर, और अभी भी बहुत तेज़ बारिश हो रही है। देखो खतरनाक बारिश हो रही है और भीग चुके हैं हम पूरी तरीके से। कपड़े वपड़े सब चेंज कर दिए हमने अभी। गाइस गुड मॉर्निंग। तो आज है सावन का दूसरा व्रत और मैं जा रही हूँ फटाफट से झाड़ू पोछा करने। झाड़ू पोछा करती हूँ, नहाती धोती हूँ और पूजा करती हूँ। नाश्ता मैं ऑलरेडी बना चुकी हूँ रिद्धू और इसके पापा के लिए, क्योंकि सुबह सुबह रिद्धू को स्कूल जाना होता है। टाइम हो गया है 7:30। तो चलो चलते हैं फटाफट से सफाई करने। यहाँ पर नहा धोकर मैं आ गई हूँ रोटी बनाने इनके लिए। सब्जी मैंने ऑलरेडी बना दी थी, क्योंकि सुबह सुबह जाती है रिद्धू स्कूल, तो उसके टाइम ही सब्जी बन जाती है दोनों के लिए। मैंने खाना नहीं था इसलिए एक घी की सब्जी दोनों के लिए सफिशिएंट थी। दोनों के लिए सब्जी बनाने के बाद आटा वाटा गूंद के रखा था। नहा धोकर आई और पहले तुरंत इनके लिए रोटियां बनाने लगी हूँ। पूजा अभी मैंने नहीं की थी, क्योंकि मुझे लगा कि पहले इनको ऑफिस भेज देती हूँ। फिर अभी नहीं गई हूँ, क्योंकि होता है ना हस्बैंड घर पे होते हैं, उनका नाश्ता पानी देना, उनको ऑफिस जब तक नहीं जाते हैं तब तक रिलैक्स नहीं होता है। तो यहाँ पर मैं फटाफट से इनके लिए बना रही हूँ रोटी और थोड़ी बहुत बातें भी कर रही हूँ इनसे। ये यहाँ पर खड़े थे, मैं पूछ रही थी कि कैमरा ठीक है ना, क्योंकि मैं आजकल बैक कैमरे से वीडियो बनाना शुरू किया है और इन्होंने आकर यहाँ पर कैमरा थोड़ा सा ठीक किया, क्योंकि आप देख ही रहे हो थोड़ा सा नीचे था कैमरा। बैक कैमरे से क्लैरिटी ज़्यादा अच्छी आती है और मुझे लगता है कि क्लैरिटी मैटर करती है बहुत।
तो यहाँ पर मैं रोटी बना रही हूँ और फटाफट से इनको भेजती हूँ ऑफिस। उसके बाद जाएंगे मैं और मेरी जिठानी मंदिर। तो चलिए फटाफट रोटी बनाते हैं और देते हैं इनको नाश्ता। बात करते हैं। सच बताऊं तो पिन अप किया और मैंने निकाली और पहन ली, प्रेस वगैरह कुछ नहीं की। तो कैसी लग रही है साड़ी और गला बैठ गया तो इसलिए आवाज़ थोड़ी अजीब सी हो रही होगी। और हेयर स्टाइल वगैरह कुछ नहीं किया, सोच रही हूँ चुटिया उटिया कुछ बनाती हूँ अच्छी सी, है ना आज। तो ये देखो इस तरीके का लुक है, पीछे से भी कुछ इस तरह से लग रही है साड़ी और बाल। तो बताइए कैसी लग रही है साड़ी। तैयार तो मैं हो गई हूँ और 10:30 से ऊपर टाइम हो गया है, बस जा ही रहे हैं हम लोग मंदिर। मेरी जेठानी के अभी मैं पूछने गई थी, पूछा था मैंने, तो वो कह रहे थे कि बस साड़ी पहननी है, थोड़ा सा तैयार होना है और फिर चल देंगे। तो चलो थोड़ी देर वेट करते हैं और उनके साथ जाएंगे हम लोग। तो हम दोनों जाएंगे मंदिर थोड़ी देर बाद। हाल नहीं ले जा रही हूँ मैं, ये ले जा रही हूँ धूप, फल और जल। तो चलो चलते हैं फटाफट से, हम दोनों मंदिर जा रहे हैं। ये जो फूल है ऊपर से, फूल दे दे यार मुझे ऊपर से, मुझे मैं भी लेके लेकर आ जाओ। पहले बोल देती हूँ। अब मंदिर जा रहे हैं बस, ये बोलना। तो हम दोनों मंदिर के लिए निकल चुके थे और मंदिर हमारे घर से कम 5 मिनट का रास्ता है, 5 से 8 मिनट आराम से लग जाते हैं। फाइनली हम लोग मंदिर पहुंच गए, हम लोगों ने प्रसाद वगैरह लिया और उसके बाद हम लोग गए अंदर जाने के बाद हमने थोड़ा पूजा वूजा की। कैमरा मैंने ज़्यादा यूज़ नहीं किया क्योंकि पूजा के टाइम पे मंदिर के अंदर मुझे थोड़ा सा सही नहीं लगता, तो इसलिए मैंने थोड़ा सा आप लोगों के साथ शेयर किया। उसके बाद हम लोग मंदिर अंदर पूजा वूजा करने लगे। इतने ला रखे मैंने। आ चुके हैं हम लोग पसीने से भीगकर धूप में। अब बना रहे हम रील।
दोनों चलो रील्स बनाते, साड़ी पहनिए, कुछ तो फ़ायदा उठाएं साड़ी का। चलो इस रील का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक डाल दूँगी, आप लोग ज़रूर देख लीजिएगा। इस बीच फिर मैं घर आ गई, ऊपर आई, रिद्धू का टाइम हो चुका था। फिर हम लोग गए बच्चों को लेने के बाद मैंने खाना वाना बनाया और रिद्धू तो सो गई थी। उसके थोड़ा सा कान में दर्द था आज, तो उसके कान में दर्द की वजह से वो स्कूल से आते ही उसने हाथ मुंह धोया और वो सो गई। फिर मैंने खाना वाना बनाया, ज़बरदस्ती उसको उठाया, खिलाया, फिर जाके उसने कुछ खाया, अदरवाइज़ वो नहीं खा रही थी। पता नहीं अचानक से उसके कान में दर्द सा होने लगा है। रिद्धू के कान में बहुत दर्द होने लगा था। ट्यूशन गई, आने के बाद वो बहुत ज़्यादा रोने लगी कि मेरे कान में बहुत दर्द हो रहा है। मैं आधा खाना छोड़कर रिद्धू को लेकर चली गई, ज़्यादा कुछ बनाया भी नहीं था इसी चक्कर में, क्योंकि रिद्धू थोड़ा सा परेशान थी और मैं उसी के साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड कर रही थी। उसके बाद हम रिद्धू को डॉक्टर के पास लेकर गई और मैं वीडियो आगे कंटिन्यू नहीं कर पाई। तो चलिए बाय बाय। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें और बेल आइकन हिट करना ना भूलें। बाय बाय।